Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about active and passive voice. So let us start to study. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है, उसे हम कैसे इंग्लिश में जान पाएंगे कि ये एक्टिव है और ये सेंटेंस पैसिव है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य। और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। ओके, वॉइस मीन्स वाच्य। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, बिकॉज बिना बी के फॉर्म जाने हमें कठिनाइयां होंगी। तो फॉर्म के बी के फॉर्म कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये होते हैं बी के फॉर्म। तो हमारे पास तीन शर्तें हैं कि जब बी का फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, जब ये आए आईएनजी फॉर्म के साथ, किसके साथ? आईएनजी फॉर्म के साथ जब आए तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। और बिना बी के आए, बिना फॉर्म ऑफ बी के आए तो भी एक्टिव होगा। ओके। और पैसिव में है, पैसिव में क्या है? पैसिव में भी फॉर्म ऑफ बी तो आएगा, पर इसमें मैं इधर लिख देती हूँ, इसमें जब फॉर्म ऑफ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। इससे हमें यह पता चला कि जब एक्टिव और पैसिव एक सेकेंड में पहचानने का, पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आए प्लस फॉर्म ऑफ बी आए तो पैसिव वॉइस हो जाता है। और एक चीज और है, पैसिव वॉइस में केवल ट्रांजिटिव वर्ब आएंगे। मैं लिख देती हूँ, जब ट्रांजिटिव वर्ब आए तो क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। इसमें शर्तें हैं कि जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा प्लस फॉर्म ऑफ बी आएगा तो पैसिव बन जाएगा। और अगर आपको वैसे ही जानना है कि कैसे बन सकता है तो इसमें क्या ये सेंटेंस कैसा रहेगा? ट्रांजिटिव रहेगा, इंट्रांजिटिव नहीं रहेगा। और एक्टिव में तो मैंने बता ही दिया है कि फॉर्म ऑफ बी प्लस आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा एक्टिव। और अगर फॉर्म ऑफ बी नहीं है, मीन्स ये नहीं है, ये है ही नहीं, कोई मीन्स कुछ नहीं है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो भी एक्टिव ही होगा। और इसके साथ इसमें परमानेंटली है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। और एक्टिव में इसके साथ प्लस करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लग सकता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लग सकता है। और थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगा? थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में लगता है, परफेक्ट टेंस में। और आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि जो पैसिव में होता है, पैसिव में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। तो जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसमें होता ही नहीं है तो हमें केवल इसी में बताना रहेगा कि इसमें मीन्स परफेक्ट का यूज होता है और प्लस थर्ड फॉर्म इसी में लगता है, केवल परफेक्ट में लगेगा। ओके, तो इसमें क्या लगेगा? परफेक्ट लगेगा। हेड में वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगेगा? इसे जब टेंस क्या हो, मैं लिख देती हूँ,
जब परफेक्ट टेंस होगा तो इसमें क्या लगेगा, वी का थर्ड फॉर्म लगेगा, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो तभी केवल एक्टिव वॉइस में तभी केवल थर्ड फॉर्म लगेगा, टेंस में जब परफेक्ट टेंस होगा तभी केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और नहीं लगेगा। ओके, और पैसिव में तो मीन्स परमानेंट है कि वी का थर्ड फॉर्म ही आएगा और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता नहीं है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल में क्या है, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रही हूँ। तो इसमें क्या है, मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं घर जा रही हूँ, इसमें क्या है, काम क्या है, जाने का है। मैंने आपको हिंदी में बताया था कि जब काम जाने का हो और जाने वाले शब्द भी आए, जैसे ये वाले यही ये वाले शब्द जब आएंगे और जाने का काम भी होगा, जैसे गोइंग है तो गोइंग में जाना है ना, मैं जा रही हूँ, तो मैं जब जा रही हूँ तो इसमें गोइंग लगा है, जाने का काम हो रहा है, प्लस इसमें एम लगा है। एम क्या है, फॉर्म ऑफ बी का है। तो जब फॉर्म ऑफ बी का भी लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। प्लस सेकेंड है, देख लेते हैं सेकेंड वाले को। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो इसमें क्या है, चुका हूँ मीन्स अभी तो लिख नहीं रहा हूँ, हिंदी में अभी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इसमें हम कैसे कहेंगे, इसमें काम क्या हो रहा है, लिखने को हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है तो भी एक्टिव। प्लस जब हैड, हैव, बीन, हैड, हैव ये सब वाले वर्ड्स आए ना, तो ये एक्टिव नहीं रह जाते। इनके साथ जब बीन लग जाता है तो एक्टिव नहीं रह जाते, वो फिर पैसिव हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया पास्ट प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप तो कहोगे ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस में यहाँ पर जब बीन लगा हुआ है, इसमें भी कंपलसरी है कि बी का फॉर्म आएगा। इसमें तो कंपलसरी था ही कि बी का फॉर्म आएगा। प्लस जब हैज हैव आएगा, तो अगर हैज हैव के साथ बी का फॉर्म लग गया है तो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। और जब यहाँ बी का फॉर्म प्लस हैज हैव वगैरह आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया, हमने ये जान लिए। अब सेकंड पैसिव में क्या है, पैसिव में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाय सुधा, फूल जो है वो सुधा के द्वारा तोड़ा गया, तोड़ा जा रहा है। ये तो मैं पास्ट टेंस में बताई थी, ये तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है ना, क्या तोड़ा जा रहा है, फूल को तोड़ा जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, पैसिव से टेंस हुआ। लेकिन कैसे, पहले ये तो जान लो। पहले यहाँ पर बी का फॉर्म भी आया है, प्लस बीइंग करके आया है, और प्लस थर्ड फॉर्म भी है। मैंने बोला था कि जब फॉर्म ऑफ बी आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो मेरे द्वारा लिखा गया। और एक चीज़ छोटी सी बात होती है कि हिंदी के शब्दों में पैसिव वॉइस में कहीं आपको द्वारा लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन द्वारा कंपल्सरी नहीं है कि मीन्स परमानेंटली नहीं है कि वो लगेगा, मीन्स लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। उसमें लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ऐसा होता है।
और इंग्लिश में भी वही होता है, जहाँ ये बाई जो लगता है वो केवल एक सहायक के रूप में लगता है, बाकी उसका कोई काम नहीं होता है। बहुत सारे टेंस में नहीं लगा होता है। तो अगर आप देखते हो कि मैंने बोला था कि केवल बाई की जब लगेगा तो होगा, तो ऐसा नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब ट्रांसिटिव वर्ब आते हैं, जो पैसिव होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब को रखता है। तो इसमें ट्रांसिटिव वर्ब, जैसे फूल मेरे द्वारा तोड़ा गया, ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब में पूरा उसका जो रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसिटिव वर्ब में, उसमें मीन्स उसका जो सेंस निकलता है वो पूरा निकलता है, वो हमें समझ में आता है। तो इसका सेंस निकल रहा है ना, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसका सेंस निकल रहा है भाई पत्र तो मेरे द्वारा ही लिखा गया, ये हो गया। तो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस समझ लिए। ओके, सो हम वीडियो को ये एंड करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा।